अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51। पेट्रोल की नई कीमत ₹399.86 फ़ी लीटर होगी। डीजल ₹19.39 फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत ₹399.58 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान। कहते हैं पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, हुकूमत ने फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। के लिए लोगों को पैसा नहीं है, बिजली बिल आपने महंगे किए हुए हैं, पेट्रोल और महंगा कर जा रहे हैं। लोग कहाँ से निकलेंगे, कौन से मेहनत मजदूरी करने वाले लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? ये कोई तरीका तो नहीं है। बंदे हैं, कॉलेज जाने के लिए भी पेट्रोल इतना महंगा है। पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तकरीबन 20-25 हज़ार 40 हज़ार सैलरी, उसमें से 20 हज़ार तो पेट्रोल लग रहा है। बाद में क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे? हमारे आखने नाल क्या होएगा, मेरा आखने नाल क्या हो सी, कुछ भी नहीं होना सर, कुछ भी नहीं फील करेंगे जी। गरीब बंदे नहीं कौन सुनना। कहीं भी नहीं जाएंगे, दोस्त का बाइक है, पेट्रोल भी वही डलवा रहा है, हम बस बैठ के सवारी करेंगे और कुछ नहीं करना बस। लेकिन हुकूमत गलत इस जगह पे है कि अगर वहाँ पे 10 रुपये महंगा हुआ ना तो ये 90 रुपये महंगा कर देते। जो शिकायत हमें ये है, उसी तनासब से किया जाए तो ये है, जब कम करने का टाइम आता है ये 100 रुपये बढ़ा देते हैं तो 10 रुपये सस्ता करते हैं। सर क्या अपील करेंगे, हम लोग पागल हैं, लाइनों में लगे हुए पेट्रोल बनवा रहे हैं। अब टंकियाँ फुल हमने करवा लेनी है, 4 दिन बाद पेट्रोल वैसे ही महंगा होना है। 7 लीटर के टैंक में कितना पेट्रोल बचा लेंगे? 300 रुपये बचा लेंगे। बेचारे ने 500 का पेट्रोल डलवाना, वो भी 1 घंटा यहाँ से लील होगा, तो क्या किया जा सकता है? सर क्या अपील करनी है, फायदा क्या होना है उसका? हुकूमत से यही कहेंगे कि खुदा का वास्ता है, कोई हाथ होला रखो। क्यों मार रहे हैं, बम उधर गिर रहे हैं, मार हमें रहे हैं, कोई खुदा का खौफ है। मियाँ साहब अल्लाह का वास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म का मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़िश्ता माह दी जाने वाली सब्सिडी में 1 माह की तोसी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की सफरी किरायों और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा को रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अवामी रिलीफ के इक़दाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुश्किल हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी और किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कम आमदन तबके के लिए ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल मालकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। मोटरसाइकिल फ्यूल सब्सिडी की मुद्दत आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। मोटरसाइकिल मालिकान सिंध हुकूमत की सब्सिडी का मजीद फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस फ़ी मोटरसाइकिल 2000 रुपये सब्सिडी दी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अप्रैल 2026 में बड़े रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। ज़राए के मुताबिक FPR ने अप्रैल में 956 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जबकि हदफ 1029 अरब रुपए था। यूं 73 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल में 446 अरब रुपए इनकम टैक्स, 320 अरब रुपए सेल्स टैक्स, 125 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी और 65 अरब रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वसूल किए गए। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के दौरान मजमूई शॉर्टफॉल बढ़कर 683 अरब रुपए तक पहुँच गया, जिससे हुकूमती माली अहदाफ पर दबाव बढ़ने का खदशा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई कहते हैं कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह अमेरिका है। जंग में शर्मनाक नाकामी के बाद अमेरिका खित्ते में नया महाज खोल रहा है। तेहरान खलीज खित्ते की सलामती को यकीनी बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, खलीज फारिस और आपदा हुर्मुज़ में नई सूरत हाल जन्म ले रही है। खित्ते की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल रही है। 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद खित्ते में तब्दीलियां हुई। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह के सिवा कुछ नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात समेत खित्ते में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि दोनों ममालिक को मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए और इख्तिलाफ़ात बेहतर अंदाज में संभालने चाहिए। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे हसास मामला है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर जोर दिया कि वह अपने वादों पर अमल करे और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करे।
آگے بڑھیں آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنا گھر اسکیم عوامی خدمت کا اہم منصوبہ ہے جس کا مقصد عوام کو عزت و وقار کے ساتھ چھت فراہم کرنا ہے. پہلے سال 50,000 گھروں کی تعمیر کا ہدف مقرر کیا گیا جبکہ منصوبے کے لیے 321 ارب روپے مختص کیے گئے. انہوں نے کہا کہ 4 سال میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کی جائے گی اور 1 کروڑ روپے تک قرض صرف 5% مارک اپ پر فراہم ہوگا. یہ اسکیم جو آج جس کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بے پناہ ارک ریزی کی گئی, بے پناہ محنت کی گئی. گھر ہو تو اپنا, یہ اس اسکیم کی عکاسی ہے جس کا میں نے پنجاب سے آغاز کیا اور جس کا نام آشیانہ رکھا گیا تھا. پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 50,000 گھروں کے لیے ہے جس کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے. اس حوالے سے میں جناب اورنگزیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر اور گورنر اسٹیٹ بینک کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آئندہ 4 برسوں میں انشاءاللہ ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے اور یہ 10 مرلے تک کی جو زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر گھر بنایا جا سکے گا. اس کا حجم جو فنانسنگ کا ہے وہ 3.2 کھرب روپے کا حجم ہے. 3.2 کھرب روپے. 20 سال اس کی مدت ہے اپنے لون کی, قرضے کی. مارک اپ 5% ہوگا اور 1 کروڑ روپیہ قرضہ ملے گا اور جو سارا یہ پروسیجر ہے بہت آسان. یورو بانڈ کی وصولیوں کے سبب اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 73 کروڑ ڈالر کا بڑا اضافہ. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 15 ارب 82 کروڑ 79 لاکھ ڈالرز ہو گئے. کمرشل بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 8 کروڑ 98 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی. کمرشل بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب 44 کروڑ 11 لاکھ ڈالرز ہو گئے. مرکزی بینک کے مطابق پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر میں 64 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا. پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 26 کروڑ 90 لاکھ ڈالر ریکارڈ ہوئے ہیں. ایران امریکہ جنگ پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا. وزارت پیٹرولیم کا ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز بند کرنے کا فیصلہ. نئے گیس کنیکشنز پر پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی. ذرائع وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے چند ماہ قبل گیس کے نئے کنیکشنز پر عائد پابندی ختم کی تھی. نئے گیس کنیکشنز مہنگی RLNG کے دیے جا رہے تھے. RLNG کے تحت نئے کنیکشنز کا بل 4 گنا زیادہ ہے. پابندی سے قبل گھریلو گیس کنیکشنز کا ڈیمانڈ نوٹس 6,500 روپے تھا. RLNG کے تحت ڈیمانڈ نوٹس 23,500 روپے کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق نئے گیس کنیکشن ترجیحی بنیادوں پر جمع کرائی گئی درخواستوں پر دیے گئے. ترجیحی بنیادوں پر جمع کرائی گئی درخواستوں پر 25,000 روپے اضافی ارجنٹ ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا گیا. نیا RLNG کنیکشن تقریباً 50,000 روپے صارف کو ادا کرنا پڑے گا. ذرائع کے مطابق بانی PTI کے دور حکومت میں نئے گیس کنیکشنز دینے پر پابندی عائد کی گئی تھی. سندھ میں رواں مالی سال کے 9 ماہ مکمل. ترقیاتی بجٹ صرف 35% خرچ ہو سکا. 3,642 ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص 520 ارب میں سے صرف 187 ارب روپے استعمال ہوئے. دستاویز کے مطابق جاری منصوبوں پر 175 ارب جبکہ نئے منصوبوں پر صرف 12 ارب روپے خرچ کیے گئے. ترقیاتی کاموں کی رفتار سست. 333 ارب روپے تاحال غیر استعمال شدہ ہیں. غیر ترقیاتی بجٹ 22 کھرب 11 ارب میں سے 12 کھرب 38 ارب روپے خرچ ہوئے. مالی سال کے آخری 3 ماہ میں 9 کھرب 73 ارب روپے کا بھاری بجٹ خرچ کرنا ہوگا. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ تبدیلی کی ایک بار پھر بازگشت. مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر کی PP سے 2.5 سالہ معاہدے کی تصدیق. صوبائی وزیر ریونیو عاصم کرد گیلو کے مطابق بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے متعلق 2.5 سالہ معاہدہ حقیقت ہے. 2.5 سال بعد بلوچستان میں نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا. صدر زرداری نے بھی 2.5 سالہ معاہدہ کا بتایا ہے. وفاقی آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا 293 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 4C کے تحت سپر ٹیکس کے نفاذ کو آئینی قرار دے دیا. یہ فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ سپر ٹیکس کو انکم ٹیکس سے الگ اور ایک مستقل ٹیکس رجیم کے طور پر دیکھا جائے گا اور یہ عام انکم ٹیکس کا متبادل نہیں ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو انکم ٹیکس کے ذریعے آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے. فیصلے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیکشن 4C کے خلاف دیے گئے فیصلے کالعدم قرار دیے گئے ہیں جبکہ واضح کیا گیا کہ ٹیکس سال 2022 اور اس کے بعد سیکشن 4C کا اطلاق ہوگا. عدالت نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے FBR کو سرکولر جاری کرنے کی ہدایت دائرہ اختیار سے باہر تھی.
अदालती फैसले में मजीद कहा गया कि सुपर टैक्स सिर्फ उसी आमदन पर लागू होगा जिस पर बुनियादी टैक्स आयद होता है, जबकि टैक्स से मुस्तस्ना आमदन पर सुपर टैक्स भी लागू नहीं होगा। जायदाद, शेयर्स की फरोख्त, विरासत और ज़रई ज़मीन से हासिल मखसूस आमदन पर भी सुपर टैक्स लागू नहीं होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स नाफिज करना आईनी तौर पर जायज़ है और मखसूस शोबों पर ज़्यादा शरह से टैक्स लगाना इम्तियाजी सलूक नहीं बल्कि पार्लियामेंट का इख्तियार है। तवानाई, पेट्रोलियम और एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर सुपर टैक्स के इत्तलाक को मखसूस कानूनी हदूद और मुआहदों से मशरूत करार दिया गया, जबकि फलाही और पेंशन फंड्स के लिए तस्दीकी सर्टिफिकेट्स लाजमी करार दिए गए हैं। कई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर तो मनाया जाता है, लेकिन मजदूर उस दिन भी रोजी रोटी की फिक्र में मुब्तला नजर आते हैं। दूर दूर तक मजदूरी मिलती नजर नहीं आ रही। मजदूर कहते हैं क्या करें, कहाँ जाएं। हमने 1 मई को भी मजदूरी करनी है, छुट्टी कर ली तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। देखिए शेख रशीद की रिपोर्ट। लाहौर शहर में वाक़ मैकलोड रोड पर रोजाना सैकड़ों मजदूर मजदूरी के असूल के लिए आते हैं। सारा दिन बैठकर काम का इंतजार करते हैं, मगर 75% मजदूर मजदूरी किए बगैर वापस घरों को चले जाते हैं। बढ़ती महंगाई और इस पर काम न मिलना मजदूरों की जिंदगी को मजीद। मजदूरों का कहना है कि मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती, दूसरों की शराइत पर मजदूरी मिलती है, मगर क्या करें। 1 मई तो हम लोग मनाएंगे मजदूर डे, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम गरीब आवाम है और हमारे ऊपर हर तरह के महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डाला हुआ है। न कारोबार है, यहाँ पे बैठे हुए 2 दिन 3 दिन 10 दिन के बाद एक दिहाड़ी मिल जाता है। कोई शाय नहीं मिली, सुबह से बैठे हैं, कोई शाय नहीं मिल रही। हमें भूखे जाने हैं, गरीब बंदे हैं, रोज़ कमाने आए, कमालिए से आए, कोई शाय नहीं मिल रही। सुबह से आया, हाले तक लगी दिहाड़ी का 500 तो लीटर तेल लाएगा जी। हूँ दिहाड़ी करके जाए 500 की लगे, बाला नहीं खवाना, घर का करना। लाहौर शहर में मौजूद तमाम मजदूरों की रजिस्ट्रेशन करके इनकी तादाद के मुताबिक पैकेज का ऐलान करने की जरूरत है। कैमरा मैन राना एहसान के साथ शेख रशीद, ABN न्यूज़, लाहौर। दुनिया भर में 1 मई मेहनत कशों की कुर्बानी और उनके हुकूक की याद दिलाता है, लेकिन क्या महज एक दिन की छुट्टी या चंद तकारीब इन मजदूरों के मसाइल का हल है? तपते सूरज तले पसीना बहाते ये हाथ आज भी रोटी की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। आइए देखते हैं इस हवाले से रिपोर्ट में कि मुल्तान और गिरदुनवा के मजदूर किन हालात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। फसल की बुवाई से कटाई तक मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर खेतों में काम करने वाले ये मजदूर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन्हें कम अज कम उजरत मिलती है और ना ही सोशल सिक्योरिटी की सहूलियात मुयसर है। हमें यौम मजदूर डे नहीं चाहिए, सस्ती रोटी चाहिए, हमारा चूल्हा जलना चाहिए और हमें रोज़ाना की जो है ना आमदन मिलनी चाहिए। मजदूर की ज़िंदगी बर्बाद हुई पड़ी है, एक दिन भी हमारी दिहाड़ी ना लगे हमारा चूल्हा बंद हो जाता है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तालीम मुकम्मल करने के लिए हमें उधार लेना पड़ता है। इस वजह से हम कर्जे में डूब जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों के लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए। हम मजदूर शख्स हैं, दिन हो, गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, हमने हक हलाल की मेहनत करनी है और बच्चों का पेट पालना है। गुर्बत महंगाई की वजह से वो पिस रहा है, इस तरह कोई हालात नहीं है। गरीब आवाम को पता ही नहीं है, छुट्टी उनके हिस्से में तो है ही नहीं। शहर के सनती इलाकों और बड़ी मिलों में मशीनों के शोर के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाले ये मजदूर हादसात के खतरात में घिरे रहते हैं। शहर के बड़े बाजारों और छोटी दुकानों पर काम करने वाले हेल्पर्स और सेल्स मैन की हालात सबसे ज्यादा तशवीशनाक है। इनके काम के औकात कार की कोई हद मुतय्यन नहीं होती। हुकूमत ने और महंगाई ने कमर तोड़ दी हमारी कि भाई 12-12 घंटे ड्यूटी भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद तनख्वाहें भी नहीं है हमारी, 20-20 हज़ार सारी तनख्वाहें हैं। आज इतनी महंगाई है, इंसान कहाँ जाए, जीना इस दुश्वार है। इस मुल्क में अब रहना मुमकिन क्या नामुमकिन हो गया। महकमा लेबर की जिम्मेदारों का कहना है कि हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें ऐसी शुरू की हैं जिसकी वजह से वर्कर्स को बड़ा रिलीफ मिलता है। मुल्तान के अंदर पहले एक लेबर कम्प्लेक्स है जिसके अंदर 1000 के करीब फ्लैट्स हैं और उनमें वर्कर रहते हैं। राशन कार्ड का इनिशिएटिव लिया हुआ है, हर वर्कर को तनख्वाह के साथ 3000 रुपया मिल जाता है। मजदूरों का आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक मेहनत काश को उसका पसीना सूखने से पहले जायज उजरत और इज्जत नफ्स फराहम नहीं की जाएगी, तब तक ये दिन सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई ही रहेगा। कैमरामैन दानिश के साथ ब्यूरो चीफ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। कैम्ब्रिज ने A लेवल रियाजी का पर्चा आउट होने की तस्दीक कर दी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने तस्दीक की है कि A लेवल रियाजी का इम्तिहानी पर्चा ज़वाबित के खिलाफ कबल वक्त शेयर किया गया। मामले की मुकम्मल तहकीकात जारी है।
कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन इलामिये के मुताबिक ये पर्चा पाकिस्तान समेत अफ्रीका, यूरोप, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में लिया जाना था। ताहम इम्तिहान से चंद घंटे कबल सोशल मीडिया पर लीक हो गया। लीक की नौइयत और दायरे कार का जायजा लिया जा रहा है, जबकि आइंदा के इक़दामात का फैसला माहिरीन करेंगे। तहकीकात के बारे में 7 मई को अपडेट करेंगे। इदारे ने वाज़ेह किया है कि तलबा के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है और इम्तिहानात की सालमियत बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। इलामिये में तलबा को हिदायत की गई है कि वो आइंदा इम्तिहानात की तैयारी जारी रखें और शेड्यूल के मुताबिक शिरकत करें। राय के मुताबिक पर्चा इम्तिहान से तकरीबन 6 घंटे कबल व्हाट्सएप समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करता रहा। पेपर लीक होने पर इंटर बोर्ड कमेटी ने कैम्ब्रिज से ऑफिशियल मौकिफ मांग लिया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBCC का कहना है कि ऑफिशियल मौकिफ आने के बाद वजारत को आगाह करेंगे। गुज़श्ता साल भी जून 2025 के सेशन में 3 A लेवल के पेपर लीक हुए थे। मुस्लिम लीग नून के आला सतह के वफ्द का दौरा आज़ाद कश्मीर, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। वफ्द में मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और MNA अंजुम अकील खान चौधरी आबिद रज़ा ने साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा ज़ुल्क़रनैन से मुलाकात की। मुलाकात में मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर, डॉक्टर नजीब नकी खान, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, चौधरी अब्दुर्रहमान, राजा कैसर ज़ुल्क़रनैन, राजा बाबर ज़ुल्क़रनैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग के वफ्द ने पाकिस्तान साबिक सदर आज़ाद कश्मीर राजा ज़ुल्क़रनैन को नून लीग में शामिल होने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने राजा ज़ुल्क़रनैन को कायद नून लीग का खुसूसी पैगाम दिया। राजा ज़ुल्क़रनैन ने इस मौका पर कहा कि नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा किया और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन पेश किया।